Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am your teacher Priyanka. हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 के मैथमेटिक्स में PYQs जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 2010 से लेकर 2023 तक के सम्स मैथ्स में चैप्टर वाइज। तो आज बारी है चैप्टर लोकस की। आज हम करेंगे लोकस से रिलेटेड वो सारे PYQs जो 2010 से लेकर के लास्ट ईयर तक आए हुए हैं। हालांकि लास्ट 1-2 साल तो आए नहीं थे लोकस के सम्स, तो आई थिंक मैक्सिमम लास्ट 2020 तक ही आए हैं। उसके बाद अभी इंट्रोड्यूस किया वापस से लोकस को, तो बीच के वो जो साल है उसमें लोकस के कुछ सम्स नहीं आए, तो हमारे पास भी रहेंगे नहीं PYQs। बाकी 2010 से लेकर 2020 तक के सम्स हैं बोर्ड में आए हुए, वो हम करेंगे 1 बाय 1। तो अगर लोकस अभी तक तुमने किया नहीं है, समझा नहीं है, तो लोकस चैप्टर को भी मैंने अच्छे से समझा के रखा है। इसका आई लिंक ये रहा आपके स्क्रीन पे, वहाँ जा कर के पहले लोकस को अच्छे से समझ लो, जिससे कि इन PYQs को करना ईजी हो जाए। और करने के बाद ये PYQs को कंटिन्यू कर सकते हो, और जिन्होंने कर लिया वो अभी से स्टार्ट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं लोकस से रिलेटेड PYQs। सो ये हमारा पहला सम 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है यूज रूलर एंड कंपास फॉर दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद लोकस वाला पार्ट पूछ रहा है। पहले हम इतना सा काम कर देते हैं, फिर आगे के सम को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि रेडियस 4.5 सेंटीमीटर लो, ऐसा एक सर्कल चाहिए, और फिर उसमें कॉर्ड खींचना है AB 6 सेंटीमीटर। तो चलो ये काम करते हैं पहले। तो 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल खींचते हैं सबसे पहले। ये मैंने रेडियस ले लिया 4.5, ठीक है, ये एक लाइन खींच दी 4.5 की, और अभी इसके ही बराबर का 4.5 सेंटीमीटर का मैं एक सर्कल खींच देती हूँ। ना इसमें हमको एक कॉर्ड बनाना है जो 6 सेंटीमीटर का है, तो मैं 6 सेंटीमीटर मेजर करती हूँ स्केल में। ये रहा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का मैं कहीं पे भी रख लो, एक मैंने सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी निप को रखो, और फिर ये जहाँ पे भी काटे वहाँ काट दो। तो मैं यहाँ निब रखती हूँ और यहाँ काट रहा है ऐसी, ठीक है। तो जहाँ निब रखा वो पॉइंट को हम A दे देते हैं, और जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उस पॉइंट को B दे देते हैं, और फिर ये AB को ज्वाइन कर देते हैं, तो AB एक कॉर्ड बन जाएगा। ये AB कॉर्ड बन गया। ओके, अब इसके बाद का पार्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मार्क द पॉइंट वेयर इट मीट्स द सर्कल एट एज D। ओके, तो हमको चाहिए कोई ऐसा पॉइंट जो हमेशा A और B से इक्विडिस्टेंट रहे। तो उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड B, या AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचते हैं, तो हम AB में कोई भी उससे आधा से अधिक की दूरी लेकर के और दोनों तरफ क्रॉस करते हैं। इधर क्रॉस हुआ, ये नीचे की तरफ क्रॉस हुआ, फिर सेम B से भी करते हैं, और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो क्रॉस हैं, ये जहाँ दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम ये एक लाइन खींचते हैं, और देखते हैं कि सर्कल को कहाँ टच कर रहा है। अब ये AB से मैं निकालती हूँ, क्योंकि नीचे का नहीं दे रही, AB से निकालती हूँ और ऊपर की तरफ लेके जाती है। ऊपर जहाँ टच करता है उस पॉइंट का नाम बोल रहा है D दे दो, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा था, और ये पॉइंट का नाम मैं D दे देती हूँ, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये पॉइंट D मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि जॉइन AD एंड फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AD एंड AB। AD को ज्वाइन करने बोल रहा है, तो हम AD पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये AD ज्वाइन हो गया, और अब AD और AB इन दोनों से इक्विडिस्टेंट क्या हो सकता है? ये जो एंगल AD और AB के बीच में जो एंगल आ रहा है A, उसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हमको खींचना पड़ेगा जब भी कोई दो लाइन के बीच इक्वली कोई पॉइंट जा रहा हो, ऐसा क्वेश्चन हो, तो हम उसका हमेशा एंगल बाइसेक्टर ही खींचते हैं। तो इसलिए हम AD AB मतलब एंगल A का हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके लिए हम कोई भी आर्क मन से ले करके और यहाँ A से बनाते हैं, और फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं।
एक बार यहाँ से क्रॉस किया, एक बार यहाँ से क्रॉस किया, और इस लाइन को हम स्ट्रेट खींच लेते हैं। और ये भी कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे पार्ट पूछ रहा है कि बोल रहा है कि मार्क द पॉइंट वेयर इट मीट्स द सर्कल एज सी। तो ये ए से निकलेगा, इस क्रॉस से होते हुए जाएगा, और जब ये सर्कल से मीट करे उस पॉइंट का नाम हम रख देंगे सी। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम हो गया सी। ठीक है, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट सी हो गया। अभी बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट, जॉइन बी सी एंड सी डी। ओके, एक एक करके ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले ज्वाइन करेंगे बी सी, ये बी सी ज्वाइन हो गया। फिर बोल रहा है सी डी ज्वाइन करो, तो सी डी भी ज्वाइन हो गया। ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सी डी भी ज्वाइन कर दिया। और नेक्स्ट बी सी सी डी ज्वाइन करने के बाद बोल रहा है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द साइड सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। खाली सी डी को मेजर करने बोल रहा है, तो हम सी डी को मेजर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सी डी का मेजरमेंट हमारा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो हम यही पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, दैट सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक दिखाना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आईसीएसई क्लास 10 जो 2024 में एग्जाम देने वाले बोर्ड का, उनके लिए ये है। इसमें सारे आईसीएसई 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 16 सब्जेक्ट्स, 10 मेन है और इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, होम साइंस तक के भी सैम्पल पेपर्स भी हैं और सॉल्व पेपर्स भी हैं। फिर जैसे एक सैम्पल पेपर दिखाऊं, मैथ्स का ये सैम्पल पेपर 1 है, तो यहाँ सारे क्वेश्चंस है और इसके आंसर, सैम्पल पेपर 2, इन सब के आंसर्स भी पीछे बुक में दिए गए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स देखें, जैसे केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं 5 और उसके बाद में एक जो पेपर है वो अनसॉल्व पेपर है। तो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ये बुक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट हम आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल विथ डायमीटर BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लोकेट अ पॉइंट A ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल सच दैट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। और फिर लिखा है कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट D इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। मेजर एंगल ADC एंड राइट इट डाउन। तो हमको सबसे पहला काम करना है, सेमी सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर डायमीटर। हालांकि हमको पता है कि रेडियस 3.5 होगा, बट हम ऐसे डायरेक्टली उसको 3.5 से हम सेमी सर्कल नहीं खींचेंगे, उसके बजाय हमने डायमीटर बना दिया। ये हो गया BC। और अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचेंगे BC का, जिससे कि हमको उसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो मैं बना रही हूँ, ये बहुत डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको मेनली मिड पॉइंट चाहिए BC का। तो चाहो तो लाइट बना लो या फिर डॉटेड लाइन से बना लो। हमको मेन BC लाइन पे कहाँ जा रहा है ये लाइन, ये हमको पता करना है, क्योंकि हमको मिड पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट है जो मेन है, बाकी तो चाहो तो बना दो। तो मैंने डॉटेड लाइन दे दिया। मेन पॉइंट ये है जिसको मैंने O दे दिया। ठीक है, यहाँ दिया हुआ नहीं क्या नाम दो, तो मैंने O दे दिया। अभी मैं एक सेमी सर्कल बनाती हूँ, मतलब O पे मैं कंपास का नीडल रखती हूँ और B या C कहीं तक भी रेडियस, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, B पे रखो या C पे रखो, उससे मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विथ BCS डायमीटर, ये बन गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बोल रहा था कि A हमको एक पॉइंट देना है सरकमफरेंस में सेमी सर्कल में, जिससे कि A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC। नाउ सी, अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट्स से, दो फिक्स्ड पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट हो, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मैंने अभी बनाया था। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सेमी सर्कल को कहाँ पे काटता है, इस पॉइंट पे, तो यही है वो पॉइंट A
ये मैंने बना दिया ए, ठीक है, ए मिल गया हमको। उसके बाद में बोल रहा है कि कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ए बी सी तो हम ज्वाइन कर देंगे, डी कहाँ होगा, डी के लिए बोल रहा है कि डी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी, तो हमको ए बी लाइन खींचनी पड़ेगी, बी सी लाइन तो खींची हुई है, ए बी, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी। बोल रहा है ए बी और बी सी से इक्वी डिस्टेंट है, दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि बीच का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है बी, उसका एंगल बाइसेक्टर हमको बनाना है। तो हमको एंगल बी, दैट इज एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं और देखते हैं वो सरकमफेरेंस में कहाँ काट रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए जैसे मैंने लास्ट वाले में किया था, कोई भी आर खींचा और फिर उसको बाइसेक्ट करने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक एक आर खींचेंगे। अब ये एंगल बाइसेक्टर ये सरकमफेरेंस को काट रहा है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट ही हम डी मानेंगे। और अभी ए बी सी तो जॉइन है, सी और डी को जॉइन कर देते हैं और डी और ए को जॉइन कर देते हैं। तो ये सी और डी जॉइन कर दिया और डी और ए भी जॉइन कर देते हैं। तो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और अब बोल रहा है कि मेजर एंगल ए डी सी, ए डी सी एंगल मुझे मेजर करना है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। तो उसके लिए मुझे चाहिए प्रोट्रैक्टर। तो करते हैं मेजर एंगल ए डी सी। ये है 130 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमारा आंसर। अगला सम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूजिंग अ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी 7 सेंटीमीटर, एंगल सी ए बी 60 डिग्री एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हम ट्राइंगल बना देंगे। उसके बाद में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ, पहला है पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, यानी कि ए बी ए सी यानी कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर मुझे बनाना पड़ेगा। और फिर नंबर 2 दिया है पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, बी ओ और बी सी से इक्वी डिस्टेंट रहे, यानी कि एंगल बी का भी मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। एंड देन लिखा है हैंस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंटरनली, यानी कि इन सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये ले लिया 7 सेंटीमीटर ए बी। और फिर बोल रहा है कि एंगल सी ए बी 60 डिग्री है, तो मतलब एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, तो मैं 60 डिग्री बनाती हूँ। कोई भी आर्क लेते हैं, एक कट और सेम मेजरमेंट से दूसरा कट एंड 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री बनाना सबसे इजी होता है। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर के मैं एक आर्क काट देती हूँ। ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये मुझे मिल गया सी। अब सी और बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमको ट्राइंगल मिल जाएगा हमारा ए बी सी। ये ए बी सी ट्राइंगल तो बन गया। अब उसके बाद हमको बोल रहा था कि ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंट हो, ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो आर तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस मुझे इसके बाइसेक्टर के लिए आधा से अधिक दूरी लेकर के क्रॉस एक बनाना है। एक इधर क्रॉस और एक इधर क्रॉस बना देती हूँ। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो लिखा था कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। तो हम अगर इसका मान लो इसका नाम ए एक्स देते हैं, तो ये ए एक्स इज़ द लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी, जो कि इक्वी डिस्टेंट रहेगा ए सी एंड ए बी से। और दूसरा वैसे ही बोल रहा था एक और लोकस बनाना है जो जिसमें रहे कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, मतलब कि एंगल बी का बाइसेक्टर होना चाहिए, बी ए एंड बी सी। तो एंगल बी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ एंगल बी पे अगेन मतलब एंगल बी को भी हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगेन कोई भी मेजरमेंट लेकर के एक आर्क
तो ये पॉइंट आगे जा रहा है, मान लो कि ये बी वाई है, यहाँ तक जा रहा है ये एंगल बाइसेक्टर। ये तो हमने 2 बना दिया। अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली। वो सारा पार्ट करके इंटरनली अगर टच करे मतलब इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल के लिए हमको 2 एंगल बाइसेक्टर चाहिए होते हैं, वो तो हमको मिल गए। जो जहाँ जिस पॉइंट पे हम मीट करें वो होता है इन सेंटर ऑफ द सर्कल। वहाँ से हमको किसी भी एक लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना होता है। तो मुझे यहाँ से ए बी पे परपेंडिकुलर खींचना है। ये पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन का हो गया। तो इसमें लोकस और कंस्ट्रक्शन से कंबाइंड सम हमको मिल गया 2017 के बोर्ड एग्जाम में। तो लोकस तक का यहाँ तक का सम था। अब आगे जो पार्ट आ रहा है ये आ गया कंस्ट्रक्शन का सम कि इन सर्कल बना दो। ठीक है, ऐसे सम कई बार आए हुए हैं बोर्ड में। ये आर्क जो 2 पॉइंट पे काट रहा है, यहीं से मैं आधे से अधिक दूरी लेकर के एक आर्क काट देती हूँ और एक यहाँ से काट देती हूँ। ये जो लाइन जा रहा है तो ये पॉइंट आई एम, मान लो आई एम इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से हम इन सर्कल बना देते हैं। तो आई पे हम निब रखेंगे कंपास का और एम तक हम इसका पेंसिल ले आते हैं तो हमको रेडियस मिल जाएगा। और ये इन सर्कल बन गया। नेक्स्ट हमारा था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यूज रूलर एंड कंपास ओनली फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन्स एंड आर्क्स मस्ट बी क्लियरली शोन। पहले बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी 6.5 सेंटीमीटर, ए बी सी 60 डिग्री एंड ए बी 5 सेंटीमीटर। चलो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर आगे का सम पढ़ते हैं। तो ये ए बी सी ट्राइंगल मैंने बना दिया। पहले बी सी लिया 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी पे 60 डिग्री बनाया और फिर ए बी मेजर कर दिया 5 सेंटीमीटर। ए बी सी ट्राइंगल बन गया। अब बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। नाउ पॉइंट ए से 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही रहे कोई भी पॉइंट, इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस से हम ए को सेंटर मान करके एक सर्कल खींच देंगे। तो जो भी पॉइंट उस सरकमफेरेंस में रहेगा वो ए से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा। जैसे कि ये मैं बनाती हूँ जैसे कि और क्लियर हो जाए। सी ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब मैं ए को सेंटर ले करके और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का अगर एक सर्कल खींचूँ तो ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ए पॉइंट से कहीं पे भी ये लोकस मतलब ये सरकमफेरेंस में कहीं पे भी घूमे वो 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रहेगा। तो ये तो हमारा बन गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी से इक्विडिस्टेंट रहे, इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है सी। तो ए सी और बी सी से इक्विडिस्टेंट रहे मुझे मतलब कि सी का मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो चलो अभी सी का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल सी का बाइसेक्टर होगा, एंगल सी पे हमने कोई भी मेजरमेंट का आर्क काटा और फिर उस आर्क से वापस 2 क्रॉस किया। अच्छा, अभी नेक्स्ट बोल रहा है मार्क 2 पॉइंट्स x एंड y विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी से भी इक्विडिस्टेंट रहे मतलब कि इस एंगल बाइसेक्टर में भी रहे और ए से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रहे, यानी कि इस सरकमफेरेंस पे भी रहे। वो 2 पॉइंट x एंड y क्या होंगे? तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इस एंगल बाइसेक्टर को थोड़ा सा और लंबा खींच देती हूँ, जैसे कि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स में काटे।
ये रहा 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। अब वो 2 पॉइंट क्या है, क्लियरली दिख रहा है। एक एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट है क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहा है, ये एक एक्स हो गया, और ये पॉइंट अगेन सर्कल को टच कर रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट वाई हो गया। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एंगल बाइसेक्टर पे भी है और सरकमफेरेंस पे भी है, तो यही 2 पॉइंट हैं जो सेटिस्फाई करते हैं हमारे इस कंडीशन को। और फिर बोल रहा है मेजर करो एक्स वाई, तो एक्स वाई को हम मेजर कर लेते हैं। एक्स वाई मेजर किया, ये हमारा आया 5.4 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई हमारा आएगा 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ AB 5.5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो चलो पहले ये ट्राइंगल बना देते हैं, फिर बाकी का पार्ट करते हैं। ये AC 6 सेंटीमीटर कर दिया। अभी यहाँ 105 डिग्री बनाते हैं। 105 डिग्री के लिए हम 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 60 डिग्री, फिर उसके बाद में उसी के ऊपर और 45 डिग्री बनाएंगे। तो पहले 60 डिग्री बनाते हैं, फिर 45 डिग्री बनाते हैं। ये 60 डिग्री वाली लाइन है। अब इसके बाद में 45 बनाने के लिए मुझे पहले यहाँ पे 90 बनाना पड़ेगा, मतलब 60 के आगे 90 बनाना पड़ेगा। ये जो 90 लाइन है ये बहुत ही हल्के हाथों से बना रही हूँ बिकॉज ये चाहिए नहीं मुझे खाली यहाँ पे ये जो पार्ट जो कट कर रहा है वो चाहिए, जो मिल गया मुझे यहाँ। अब इसका और इसका बाइसेक्टर चाहिए, मतलब 60 और ये इधर जो 90 बन रहा है इसके बीच का बाइसेक्टर 45 होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लेती हूँ, आधा से अधिक मतलब, और इधर से ये कट कर दिया। तो ये 45 बन गया। अब इसको मैं डार्क कर दूंगी क्योंकि ये 60 प्लस 45 है, मतलब कि 105 डिग्री है। तो ये हमारा 105 डिग्री बन गया। एक बार प्रोट्रैक्टर से मैं मेजर करके देख लेती हूँ कि करेक्ट है कि नहीं। ऐसे बीच बीच में मेजर कर लोगे तो अपना सम रॉन्ग नहीं होगा, कहीं करेक्शन करना हो तो उसी जगह पे कर लोगे, पूरा मिटाने के बाद नहीं होगा। देखो एग्जैक्ट 105 डिग्री बना, ये हो गया। और उसके बाद में अब बोल रहा था नेक्स्ट पार्ट की AB 5.5 सेंटीमीटर लेने, तो वो हम अभी मेजर करके AB बना देते हैं। तो ये ABC ट्राइंगल हमारा बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC। BA और BC में B पॉइंट कॉमन है यानी कि ये, तो मुझे इस एंगल B का बाइसेक्टर बनाना है। तो एंगल B का बाइसेक्टर बनाते हैं। ये बाइसेक्टर बन गया BA और BC का, ठीक है। अभी उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। B और C से इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया कि B और C का मतलब BC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है हमको। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। BC का जो भी मेजरमेंट है उसमें आधे से अधिक की दूरी लेकर के और दोनों तरफ आर्क्स काटने हैं। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, मतलब BC लाइन का। और अब बोल रहा है मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाइज द अबाउट टू लोकाई एज P, मतलब दोनों ही लोकस को सेटिस्फाई करे, यानी कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों पे ही पड़ता हो, वो पॉइंट को P करो। तो वो पॉइंट यहाँ है, ये रहा पॉइंट P, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर में भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी। मतलब अगर मैं एंगल बाइसेक्टर का नाम BX दूँ तो ये BX में भी पॉइंट P है, और अगर इसका नाम मैं कुछ और दूँ जैसे QR दूँ तो QR में भी पॉइंट हमारा P मिल गया। अब बोल रहा है मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ PC, तो PC को मेजर कर लेते हैं और उसका लेंथ लिख देते हैं कितना होता है। PC मेरा आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर, तो PC 4.8 है, किसी का 4.9 सेंटीमीटर आया वो भी करेक्ट ही माना जाएगा। तो 4.8 सेंटीमीटर मेरा आया है। नेक्स्ट हम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद द फॉलोइंग डेटा।
ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैं पहले ट्राइंगल बना देती हूँ, फिर आगे का पार्ट करते हैं। पहले बी सी खींचूंगी, फिर एंगल 120 डिग्री बना करके ए बी खींचती हूँ। ये बन गया ए बी सी ट्राइंगल। और अभी बोल रहा है कि इन द सेम डायग्राम ड्रॉ अ सर्कल विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड अ पॉइंट। उसके बाद में पहले हमको एक सर्कल बनाना है बी सी एज अ डायमीटर, और फिर बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। तो मुझे क्योंकि बी सी एज अ डायमीटर एक सर्कल बनाना है, तो मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी, जिससे मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाए और उससे हमको रेडियस मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रहा है बीसी को। मान लो ये पॉइंट ओ है, तो मुझे ओ सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया। अब मैं इस सेंटर से क्या है कि रेडियस ओ बी लूँ या ओ सी लूँ, दोनों बराबर ही होगा। तो मैं ओ बी ओ सी लेकर के एक मतलब मेजर कर लेते कि ठीक है ना, तो ओ बी ओ सी हाँ बराबर है। तो अभी हम उससे एक सर्कल खींच देते हैं। ये मिल गया हमको सर्कल। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि इन द सेम डायग्राम, अच्छा सर्कल तो बन गया। उसके बाद लिखा है फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी से इक्वी डिस्टेंट मतलब कि ए बी बी सी का हमको एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो ए बी बी सी का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। या एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, सी ए बी सी एंगल का ही तो एंगल बाइसेक्टर बनाना है हमको। और ए बी सी 120 है, उसका बाइसेक्टर होता है 60 डिग्री, जो ऑलरेडी यहाँ पे आर्क है। तो मैं ये 60 डिग्री आर्क वाला ही पार्ट आगे खींच देती हूँ। तो ये पार्ट आगे खींचा, और ये सरकमफेरेंस को कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम बोल रहा है पी दे दो, तो मैंने ये पॉइंट का नाम पी दे दिया यहाँ पे। और अब बोल रहा है एंगल बी सी पी को मेजर करो। एंगल बी सी पी को हम मेजर कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर से। तो इसके लिए हम सी पी पहले लाइन खींच लें, और उसके बाद बी सी पी को मेजर कर लेते हैं। तो हमारा एंगल बी सी पी 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा मेजरमेंट आया। हाँ, नेक्स्ट हम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बेस बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5.5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए बी सी 120 डिग्री है। मैं फटाफट से ये बना देती हूँ ट्राइंगल, फिर हम आगे का पार्ट करते हैं। ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी। अगर मुझे ए बी सी के सर्कल बनाना है, सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल मतलब सर्कम सर्कल बनाना है, तो मुझे कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स चाहिए। तो मैं कोई भी दो साइड, मैं एक बी सी का बना देती हूँ और एक ए सी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देती हूँ। ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब ए सी का भी बना देते हैं। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो जिस पॉइंट पे भी टच करें, वो पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। मतलब कि ये पॉइंट है ओ मान लेते हैं, तो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम सर्कल बना देते हैं। तो ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ ए ओ बी या ओ सी कोई भी पार्ट ले ले, क्योंकि तीनों बराबर होगा, दैट वुड बी रेडियस।
तो ये बन गया सरकम सर्कल। आई होप तुम लोगों को ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा होगा, तो मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा देती हूँ कि क्लियरली दिखे कि ये सरकम सर्कल इस तरीके से हमारा बना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि ड्रॉ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सो दैट D इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC। नाउ अगर BC से इक्विडिस्टेंट कुछ रहता है तो उसके लिए हमको BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था सरकम सर्कल बनाते टाइम। अब ये जो पॉइंट है ये मतलब ये जो लाइन है इसका कोई एक पॉइंट है जो सर्कल को कहीं पे काट रहा है। तो अब देखो सर्कल को यहाँ पे भी काट रहा है, लेकिन ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि देखो A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो बीच में D, इसका मतलब D ऊपर की तरफ है। तो इसलिए मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचती हूँ, जिससे मुझे वो पॉइंट मिल जाए। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे मिला है ये पॉइंट D। अब मैं ABC तो ज्वाइन किया हुआ है, बस D से ज्वाइन करना बचा हुआ है। तो D से ज्वाइन कर देते हैं C को भी, और D से ज्वाइन कर देते हैं A को भी। तो हमारा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेक्स्ट हम आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है यूज रूलर एंड कंपास ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC वेयर AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60 डिग्री। तो पहले मैं ये ट्राइंगल बना लेती हूँ, फिर आगे का पार्ट हम करते हैं। तो BC पहले 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, फिर एंगल ABC 60 डिग्री, और फिर AB 3.5 सेंटीमीटर खींचती हूँ। ये मिल गया हमको हमारा ट्राइंगल ABC। अब बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BA एंड BC। BA और BC मतलब कि एंगल B का बाइसेक्टर, और खाली वही पॉइंट जो इस ट्राइंगल के अंदर हो, मतलब ये बाइसेक्टर कोई लाइन होगी जो AC तक पहुंचेगी, बस मुझे उतना ही बनाना है। तो एंगल बाइसेक्टर में बनाती हूँ। ऑलरेडी एक आर्क तो खींचा हुआ है, बस अब इस आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए हम एक बार इस पॉइंट से एक क्रॉस खींचेंगे, और एक बार इस पॉइंट से। क्योंकि इनसाइड द ट्राइंगल ही बोल रहा है तो बस मैंने यहीं तक बनाया इसका, क्योंकि यहाँ नाम कुछ नहीं दे रहा है तो हम भी कुछ नाम दे सकते हैं इसका, समझ लो BM लिख दिया हमने। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल अगेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है B और C, उससे इक्विडिस्टेंट अगर हो यानी कि हमको इसका BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए BC क्या जो भी डिस्टेंस है उसमें आधे से अधिक की दूरी लिया, एक बार ऊपर क्रॉस, एक बार नीचे क्रॉस। सिमिलरली C से ये लाइन रही, ये जो कि इसमें कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा B और C से इक्विडिस्टेंट रहेगा। अब बोल रहा है मार्क द पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB BC एंड ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। तो AB BC से भी इक्विडिस्टेंट रहे यानी इस BM एंगल बाइसेक्टर में रहे, और B और C से भी इक्विडिस्टेंट रहे यानी कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर भी रहे। ये तो पॉइंट एक ही है यहाँ पे जो इधर में दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट का नाम मैं P दे देती हूँ, यही वो पॉइंट P होगा। और अब बोल रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ PB। तो PB को हम मेजर कर देते हैं, इसका मेजरमेंट आ रहा है 3.4 सेंटीमीटर। तो दैट वी कैन राइट कि PB जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा लोकस से रिलेटेड PYQs। आई होप तुम लोगों को ये सारे सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आगे भी जो भी बचे हुए चैप्टर्स है उनका भी मैं सोल्यूशन जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तब तक तुम लोग
इन सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज इनके चैप्टर्स के भी मैंने जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे से बना करके रखे हैं, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से वीडियो फॉर्मेट में बना के रखे हुए हैं। डू चेक दैट आउट, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, और जो बचे हुए वीडियोस हैं वो भी फटाफट मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते हुए ज़रूर जाना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।